जैसे इस राम ने तुम्हारा वध किया है। बाली को राम छुपकर मार तो गए, लेकिन कृष्ण जन्म की नींव रखकर चले गए कि जब कृष्ण जन्म में मुझे भी अवसर मिलेगा तो बाली तुम्हें जरा नाम का बहरिया बनाऊंगा, तुम्हारे ही बाणों से मेरा प्राण होगा, मुझे भी ये दुनिया छोड़कर जानी पड़ेगी, मैं अपराधी हूं, मैंने अपराध किया है। और प्रभु श्री राम ने सुग्रीव का सहयोग तो कर दिया, और हमारी भी वैसी आदत है जैसी सुग्रीव की थी। जब दुख के दिन चले जाते हैं तो सुख के दिनों में प्रभु की याद नहीं आती है। सुग्रीव भी प्रभु राम को भूल गया, और भगवान ने फिर दूत भेजा, हनुमान को भेजा, कहा जाओ सुग्रीव को याद दिलाओ। चाहते तो प्रभु श्री राम अकेले ही सब कुछ कर सकते थे, सामर्थ्यवान थे, लेकिन नहीं। और जानते हैं सीता का हरण क्यों हुआ? मेरी मातृ शक्तियां बैठी हैं, सीता का हरण होना ही था। सीता का हरण होने से कोई रोक भी नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। जब तक सीता ने प्रभु राम के चरणों का वरण किया तो उस जंगल में कोई सीता को छू नहीं पाया। लेकिन जैसे ही सीता की आंखों पर परछाई पड़ी माया की, वो सोने का हिरण, और जैसे ही मां सीता ने उस सोने के हिरण का वरण करने की चेष्टा की, सीता का हरण हो। और हर घर में स्वर्णाभूषण पर युद्ध चल रहा है। हर महिला के हृदय में स्वर्णाभूषण का द्वंद्व चल रहा है। हर बहू का ये युद्ध है कि ये सास कब दुनिया से चली जाए तो ये जेवर मेरे हिस्से आ जाए। स्वर्ण आभूषण कभी भी आपका गौरव नहीं हो सकता। स्वर्ण आभूषण पहनने से आप कभी खूबसूरत नहीं हो। स्वर्ण आभूषण जीवन का हिस्सा हो सकता है। ये स्वर्ण आभूषण महाराज परीक्षक को ले गया। वो स्वर्ण मुकुट अगर महाराज परीक्षक ने अपने शीश पर धारण न किया होता तो महाराज परीक्षक को सर्पदंश से मरना नहीं होता। माता सीता ने स्वर्ण मृग को पाने की चेष्टा न की होती तो रावण के हाथों हरण न होता। और हर घर में रहने वाली हर बेटी, हर बहू की ये अभिलाषा है कि पिता ने कानों के लिए स्वर्णाभूषण नहीं बनवाए। ये कान स्वर्णाभूषण के लिए है ही नहीं। ये कान सच का चिंतन और मनन करने, ये आंखें कुछ और देखने के लिए नहीं है, भगवान के चरणार बिंदु देखने के लिए, उनके चरण देखने। इतनी हम में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के नयनों से नयन मिला ले, और जिसने मिला लिए वो भगवान का हो गया, वो वापस नहीं लौटा। वृंदावन जो लोग जाते होंगे बिहारी जी के धाम में, हर 2 मिनट में पर्दा होता है। क्यों? कभी अपने आंखों को मिलाना भगवान की आंखों से, लौट के घर नहीं आ पाओगे। अभिमान में मिलाओगे तो लौट के आ सकते हो, लेकिन अगर अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके बाके बिहारी की नैनों से नैन मिला लोगे तो लौट के घर नहीं आओगे। हर घर में युद्ध क्यों है? रावण के पास सोने की लंका थी, इसीलिए तो बेचैन था। रावण एक पल के लिए सो नहीं पाया। सोने की लंका थी, सोने ने लोगों को सोने नहीं दिया। और आप तो नीचे से ऊपर तक सोने से लदे हो, आप चैन से कैसे सो पाओगे? नई नई शादी जिन बेटियों की होती है, कई बार रात में उठ करके तिजोरी का लॉक चेक करती है, कहीं मेरा स्वर्ण आभूषण मेरी सास ना उठा ले जाए। स्वर्ण आभूषण कभी सोने नहीं देता, माया कभी सोने नहीं देती किसी को।
माया ने किसी को चैन से सोने नहीं दिया, लेकिन ये कहानियां हमने बना ली, भगवान की कथाओं को हमने कहानी समझ लिया, उनसे अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं किया। सुग्रीव को याद आता है कि मैंने प्रभु से कोई वादा किया था, वो वादा नहीं माना। और भगवान राम की यात्रा जब आगे बढ़ती है तो कई लोग विभीषण को जब गालियां देते हैं मुझे बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं एक गीत भी है, विभीषण सा